उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा ज्वालामुखी सुलग रहा है जिसकी तपिश लखनऊ से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस दलित विरासत की है जिसे 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती ने दशकों तक अपने पास सुरक्षित रखा था। लेकिन आज उसी किले की दीवारों में दरारें साफ नजर आ रही है। सवाल सीधा है, क्या मायावती के लिए चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक चुनौती है या उनका राजनीतिक वजूद खत्म करने वाली सबसे बड़ी मुसीबत? अगर हम आंकड़ों की भाषा में बात करें तो बसपा की हालात उस ढहते हुए महल जैसी है जिसकी नींव हर चुनाव के साथ खिसक रही है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने मायावती के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। जिस बसपा का वोट शेयर कभी 30% के आसपास हुआ करता था, वो 2024 में गिरकर महज 9% पर सिमट गया। ये सिर्फ गिरावट नहीं बल्कि एक राजनीतिक पतन की आहट है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भले ही पूरे प्रदेश में अभी बहुत बड़े आंकड़े ना दिखा रही हो, लेकिन नगीना सीट पर चंद्रशेखर की जीत ने मायावती के कोर वोट बैंक में सेंधमारी का वो ट्रेलर दिखा दिया है जिसे देखकर पूरी बसपा सैन हुई है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने नगीना में न केवल जीत दर्ज की बल्कि करीब 0.7% से 1% के आसपास राज्य स्तरीय वोट शेयर हासिल कर लिया। लेकिन यह नंबर धोखा है। असली खेल उन सीटों पर है जहां दलित आबादी 20% से ज्यादा है। वहां का युवा अब मूर्तियों और स्मारकों वाली शांति नहीं बल्कि चंद्रशेखर का आक्रामक तेवर चाहता है। मायावती का कैडर आधारित साइलेंट वोटर अब सड़कों पर उतरने वाले आजाद के नीले झंडे की ओर खींच रहा है। 2027 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर आएगा। आज का दलित युवा सोशल मीडिया के दौर देख रहा है। वो हाथ जोड़कर खड़ी रहने वाली राजनीति नहीं बल्कि मुट्ठी भींचकर हक मांगने वाली राजनीति को पसंद कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को काशीराम का असली वारिस घोषित कर दिया है। आज का दलित युवा सोशल मीडिया का दौर देख रहा है। वो हाथ जोड़कर खड़ी रहने वाली राजनीति नहीं बल्कि मुट्ठी भींचकर हक मांगने वाली राजनीति को पसंद कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को काशीराम का असली वारिस घोषित कर दिया है और यही मायावती की सबसे बड़ी मुसीबत है। मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को उतारा जरूर है, लेकिन चंद्रशेखर की ग्राउंड प्रेजेंस और जेल जाने वाली जुझारू छवि के सामने आकाश आनंद अभी भी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स तक सीमित नजर आते हैं। 2027 की लड़ाई में चंद्रशेखर इसलिए भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि वो सिर्फ बसपा का वोट नहीं काट रहे हैं बल्कि इंडिया गठबंधन यानी एसपी कांग्रेस के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाकर दलित मुस्लिम समीकरण का एक नया विकल्प तैयार कर रहे हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने इसी तरह अपनी पकड़ मजबूत रखी तो मायावती के पास कहने को कुछ नहीं बचेगा। बसपा के लिए सबसे दुखद ये है कि उनका जाटव वोट बैंक जिसे वो अपनी जागीर समझती थी, अब उसमें भी बिखराव शुरू हो चुका है। क्या मायावती फिर से वापसी कर पाएंगी या 2027 में हाथी के पांव उखड़ने वाले हैं? अगर मायावती ने अपना पुराना आक्रामक तेवर नहीं दिखाया और केवल बंद कमरों में से प्रेस नोट जारी करती रही तो चंद्रशेखर आजाद का रावण अवतार उनकी राजनीतिक विरासत को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। 2027 में मुकाबला भाजपा वर्सेस विपक्ष तो होगा ही, लेकिन पर्दे के पीछे असली जंग मायावती वर्सेस चंद्रशेखर की होगी, जहां दांव पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और निर्णायक वोट बैंक लगा है। यह अब छिपी हुई बात नहीं है कि चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता मायावती की राजनीतिक ढाल का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। अगर आप भी यही मानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।